बहुत साल पहले पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था, भैरवगढ़। गांव के किनारे एक पुराना काला कुआं था। उस कुएं के पास जाने से लोग डरते थे। बुजुर्ग कहते थे कि उस कुएं में एक भूखी आत्मा रहती है जिसे लोग कालव्रत कहते थे। कहानी के अनुसार सैकड़ों साल पहले गांव में एक लालची जमींदार रहता था, रघुनाथ। उसे सोना चांदी जमा करने का बहुत शौक था। वह गरीबों से कर वसूल कर अपने तहखाने में खजाना भरता रहता था। एक दिन उसे जंगल में एक अजीब साधु मिला। साधु ने कहा, अगर तुम सच में अनंत धन चाहते हो तो गांव के पुराने कुएं के नीचे छिपा खजाना खोजो, लेकिन याद रखना, हर खजाने की कीमत होती है। रघुनाथ ने साधु की बात को चेतावनी नहीं बल्कि मौका समझा। उस रात वह एक लालटेन और रस्सी लेकर कुएं में उतर गया। कुएं के अंदर बहुत गहरा अंधेरा था। नीचे पहुंचकर उसे एक पत्थर का दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे के ऊपर अजीब अजीब चिन्ह बने थे। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर एक गुफा दिखाई दी और गुफा में सोने के सिक्कों का ढेर चमक रहा था। रघुनाथ खुशी से पागल हो गया, लेकिन जैसे ही उसने सिक्के उठाए, पीछे से एक धीमी आवाज आई। इतनी जल्दी जा रहे हो? रघुनाथ ने पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे में एक लंबी काली परछाई खड़ी थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। वह था कालव्रत। वह कोई साधारण आत्मा नहीं थी। वह लालच से पैदा हुई एक श्रापित शक्ति थी। कालव्रत बोला, जो भी यहां से सोना ले जाएगा उसे हर रात मुझे खाना खिलाना होगा। रघुनाथ डर गया, लेकिन सोने के लालच में उसने हां कर दी। उस रात वह सोना लेकर वापस आ गया। कुछ दिनों तक सब ठीक रहा। फिर एक रात उसके कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। अंधेरे से वही आवाज आई, मुझे भूख लगी है। रघुनाथ समझ गया कि कालव्रत अपना वादा लेने आया है। पहले उसने मुर्गे और बकरियां चढ़ाई, लेकिन कुछ ही दिनों में कालव्रत की भूख बढ़ती गई। एक रात आवाज आई, आज मुझे इंसान चाहिए। रघुनाथ डर गया, लेकिन अपने लालच के कारण उसने गांव के एक गरीब आदमी को धोखे से कुएं के पास बुला लिया। अगली सुबह वह आदमी गायब था। उस दिन के बाद गांव में लोग एक एक करके गायब होने लगे। लोगों को शक हुआ कि कुएं में कुछ बुरा हो रहा है। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि उस कुएं को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। उन्होंने पत्थरों से कुएं को सील कर दिया, लेकिन उसी रात भयानक तूफान आया। बिजली चमकी और कुएं के अंदर से एक डरावनी चीख सुनाई दी। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो कुएं के पास रघुनाथ की लाश पड़ी थी। उसका चेहरा डर से पत्थर जैसा जम चुका था। उस दिन के बाद से गांव के लोग कहते हैं कि हर अमावस्या की रात कुएं के अंदर से आवाज आती है, मुझे भूख लगी है। सालों बाद शहर से एक युवक अर्जुन उस गांव में आया। उसे पुराने खजानों की खोज का शौक था। जब उसने कुएं की कहानी सुनी तो वह हंस पड़ा। यह सब अंधविश्वास है, उसने कहा। उस रात वह टॉर्च लेकर कुएं के पास गया। पत्थरों के बीच एक छोटा सा छेद था। अर्जुन ने अंदर झांका। अंदर गहरा अंधेरा था। अचानक अंदर से दो लाल आंखें चमकी और वही आवाज आई, इतने साल बाद कोई नया मेहमान आया है। अर्जुन डरकर पीछे हट गया, लेकिन तभी उसका पैर फिसल गया और वह सीधे कुएं के अंदर गिर गया। गांव वालों ने अगले दिन कुएं के पास उसकी टॉर्च पड़ी देखी, लेकिन अर्जुन कभी वापस नहीं मिला। उस दिन के बाद से लोग कहते हैं कि अब कुएं के अंदर दो आवाजें सुनाई देती हैं, एक कालव्रत की और दूसरी अर्जुन की, और दोनों हर अमावस्या को एक ही बात कहते हैं, लालच हमेशा भूखा रहता है।